नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। आज मैं बताने वाला हूं आपको कहां गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नींव रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने इतने ज्यादा घोटाले करे कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गायब है। जी हाँ, ये कोई दो राय नहीं है इस बात में कि अरविंद केजरीवाल कहाँ गए। ये आप भी जानते हैं अरविंद केजरीवाल सच में कहाँ गए। आए दिन सोशल मीडिया पे आप लोग सवाल पूछते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट्स करते हैं और हमसे ये जानकारी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहाँ पे गए हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि वाकई में ही अरविंद केजरीवाल कहाँ गायब हो चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस टाइम भारतीय जनता पार्टी से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए रेखा गुप्ता को बनाया है। रेखा गुप्ता के हाथ में मुख्यमंत्री की कमान दी है और रेखा गुप्ता जगह जगह जाकर काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है। रेखा गुप्ता ने वादा किया था अपनी सीएम शपथ लेते समय कि पहले विधानसभा सत्र के अंदर मैं सैग की रिपोर्ट जाहिर करूंगी, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए घोटाले आप सबके सामने आएंगे। जब कोविड की महामारी थी 2019, 20 और 21, तब अरविंद केजरीवाल जी बड़े अच्छे इंसान हैं। जी हाँ, तब वो अपना करोड़ों रुपए का शीश महल बना रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं मोटर गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा, मैं लाल बत्ती की कोई गाड़ी नहीं लूंगा। अरे एक नंबर के झूठे अरविंद केजरीवाल, तुमने ये तक कहा था कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आम आदमी की तरह अपना जीवन बिताऊंगा। कहां गए आम आदमी के वादे, कहां गए? मैं पूछता हूं इस चैनल के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल जी, आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको रोड पे चलता हुआ कोई भी व्यक्ति थप्पड़ मार देता है। आपने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने सिक्योरिटी तक ले डाली। आपने कहा था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा। करोड़ों रुपए का घोटाला करके, मैं अगर आंकड़े चेक कर रहा हूं, करोड़ों रुपए का घोटाला करके आपने शीश महल बना डाला। कमाल हो यार, ऐसे मुख्यमंत्री तो मैं नहीं चाहता किसी भी स्टेट के बने। उसके बाद आपने ये तक कहा था कि मैं लाल बत्ती पे रुकूंगा। आपका काफिला जब चलता था तो उसके बाद देखा जाता था कि आपके कतारों में लंबी लंबी गाड़ियां हैं, आप इतने लंबी लंबी गाड़ियां लेके चलते हैं, आपके काफिले में इतनी सिक्योरिटी चलती है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। आपने जनता का पैसा चुराया, आपने जनता के पैसों से घोटाला किया और अपना शीश महल बनाया। आपने जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया, आपने उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कैसे मंत्री हैं आप लोगों के? आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, उसके बाद संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद हैं जेल में गए, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी कोर्ट ने, पुलिस ने नहीं छोड़ा, आपको भी उठा के जेल में डाल दिया। उसके बाद आप चैनल्स पे और एक पॉडकास्ट चैनल पे ये जवाब देते हैं कि जेल में मैं बहुत कुछ सीखने गया था। क्या सीखने गए थे? घोटाला कैसे करते हैं, पब्लिक का पैसा कैसे चूसते हैं, पब्लिक का पैसा कैसे निचोड़ते हैं, ये करने गए थे आप। क्यों क्यों करने गए थे ये सब? किसने आपको हक दिया जनता का पैसा लूट के खाने का? किसने आपको हक दिया शीश महल के अंदर करोड़ों रुपए लगाने का? आप शीश महल के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं लेते हैं, शीश महल के अंदर आप स्पा बनाते हैं, जिम बनाते हैं, बड़ा बड़ा जिम बनाते हैं, और साथ में आप शीश महल के अंदर बड़ी डुगडुगी वाला बाथ टब बनाते हैं। आपको शर्म नहीं आई? जिस जनता का पैसा चूस के आपने वो बाथ टब बनाया, करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए, आपने यहाँ तक कि उसके अंदर एक बड़ा मल्टीप्लेक्स बनाया, वो पैसा जनता का था। जनता यहाँ पे कोविड से जूझ रही थी। जब कोविड की महामारी थी, बहुत लोगों ने अपनों को खोया, बहुत लोगों के अपने लोग चले गए, आपको वो व्यवस्था करवानी चाहिए थी। लेकिन आपका तो शीश महल तैयार हो रहा था जिसके अंदर आप बाथिंग टब के अंदर डुगडुगी लगाते। क्या मुख्यमंत्री हैं आप? मैं तो दाद देता हूं अपने चैनल पे कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके जैसा मुख्यमंत्री अगर किसी स्टेट को मिल जाए तो सच में वो स्टेट का बेड़ा पार हो जाएगा, और ऐसा बेड़ा पार होगा कि दुनिया में कोई नहीं चाहेगा अरविंद केजरीवाल जी आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। क्या भाषण दिया था आपने कि
हम हैं मालिक दिल्ली के। कौन है एलजी, कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? और आपने जो इस टाइम अध्यक्ष हैं विधानसभा के, जिनको ये पद मोदी सरकार ने दिया है, आपने उनको उठाकर सिक्योरिटी से विधानसभा से बाहर फेंकवाया था। लेकिन कर्म बहुत बड़ी चीज होती है, कर्मा जरूर लौटता है और वही कर्मा आपके साथ लौटा। आज वही अध्यक्ष बनकर विधानसभा अध्यक्ष की पद पे बैठते हैं, जिनको आपको आज माननीय कह के बुलाना पड़ता है, जिनको आपने धक्के मार के बाहर फेंकवाया था। ये वीडियो भी वायरल हुई थी। क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम किया है आपने। आपकी विधायक कालकाजी विधानसभा से क्षेत्र से, जहां से मैं खुद आता हूं, वहां जगह जगह कूड़े का कचरा है, जगह जगह हंसराज सेठी मार्ग पे इतना ज्यादा अतिक्रमण है। हंसराज सेठी मार्ग पे लोगों ने गाड़ियां इस तरीके से पार्क कर रखी हैं कि वहां पे निकलना मुश्किल हो जाता है। आप कभी वहां आए हैं? नहीं आए। आपकी विधायक ने कभी वहां पे अतिक्रमण हटाने की कोशिश करी है? नहीं करी। क्यों? आपने कहा था ना जाम नहीं लगेगा, अच्छा दिल्ली बनाऊंगा, अच्छी जगह बनाऊंगा, पार्क बनाऊंगा, सिनेमा हॉल बनाऊंगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं दूंगा, सीनियर सिटीजन्स को बहुत अच्छी सुविधाएं दूंगा, पार्क के अंदर जिम लगाऊंगा। कहाँ है वादे? कालकाजी विधानसभा का इतना बुरा हाल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है अरविंद केजरीवाल जी। ये मैं खुले आम बोल रहा हूं। कालकाजी से जो विधायक हैं आतिशी जी, उनको आपने मुख्यमंत्री का पद दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण दिया और शायद आपको देखते ही बीजेपी ने कॉपी किया और उन्होंने भी एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, रेखा गुप्ता जी को। बिल्कुल ठीक बात है, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और वैसे भी शुरू से प्रक्रिया रही है कि लेडीज फर्स्ट, अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में होना भी चाहिए। लेकिन कालकाजी विधानसभा से जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना रही है, क्या उनसे आप पूछिएगा विधानसभा सत्र में कभी उन्होंने ये बताया कि कालकाजी में हंसराज सेठी मार्ग के ऊपर बहुत अतिक्रमण है? नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन से लेकर के ब्लॉक गुरुद्वारे की अगर मैं बात करूं, इतना ज्यादा अतिक्रमण है। आप वहां पे शाम को आइए और जरूर आइए, अपने परिवार को लेके आइए केजरीवाल जी, और एक बार वहां से अपनी गाड़ी निकालिए बिना किसी नोटिस के। अगर आपको रोड खाली मिल जाए तो मैं कहता हूं आप एक बार हमारे चैनल पे आइए और आप जो बोलेंगे वही सवाल आपके होंगे। आपको बहुत शौक है ना स्क्रिप्ट देने का और इंटरव्यू करवाने का, मैं करूंगा आपका इंटरव्यू, आप दीजिए मौका। पूछिए कालकाजी से, अपनी विधायिका से पूछिए, अपनी पूर्व मुख्यमंत्री से क्या हो रहा है कालकाजी का हाल। उसके बाद जगह जगह आपके विधायक हैं, आज आपकी 22 सीटें आई हैं, आप वादा कर रहे थे मेरी 70 से ऊपर आएंगी। क्यों? क्या हुआ वादे का? बहुत बहुत घोटाले करे हैं केजरीवाल जी आपने, लेकिन कोई बात नहीं, जनता जनार्दन ने आपको 8 फरवरी को जवाब दे दिया और बहुत सही से दिया। इस बार केजरीवाल जी, जिस बात का आपको घमंड था, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा जो राम जी ने जाके तोड़ दिया था, और जिस तरीके से हनुमान जी लंका जला के आए थे रावण की, उसी तरीके से इस बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के मंत्रियों ने और साथ ही साथ अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है, मैं यही कहना चाहूंगा आपकी बहुत बुरी हार है। उसके बाद केजरीवाल जी आप हो कहाँ पता नहीं, लेकिन आपके घोटालों की फाइल लगातार बीजेपी खोल रही है और हमारा चैनल लगातार दिखाता रहेगा, क्योंकि आपकी विधायिका और आपके जितने भी विधायक हैं, कोई इस बात को जवाब देने का तैयार भी नहीं है। हम जितने भी सवाल खड़े करते हैं सोशल मीडिया पे अपने, कोई उसका कमेंट में जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। जब भी आपकी बात उठती है, आपके विधायक आप पे ही हंसते हैं। अभी कल ही लोकसभा में बात उठ रही थी, जब बीजेपी के मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा जवाब दे रहे थे, आपके विधायक जनरल सिंह जैली जी हंस रहे थे। क्या हो रहा है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी एक ना एक दिन। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मजा आया कि नहीं आया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।